नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। जल ही जाम है, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर से सटे हुए इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है और वहां पर जिंदगी जो है वो थम सी गई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जल ही जाम है। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए इलाकों में बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों और प्रमुख मार्गों पर पानी भरा रहा, जिससे सुबह सुबह यातायात बाधित हुआ और मौसम विभाग ने शहर में अभी कई दिन तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी किया है और मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। शुक्रवार और शनिवार को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं सोमवार को बारिश की संभावना बहुत कम होने से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। वहीं मंगलवार और बुधवार को गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि शहर में जगह जगह पानी भरे होने की वजह से यातायात बाधित होने और सड़क हादसों के बढ़ने की भी आशंका है। सफदरजंग वेधशाला में बुधवार सुबह 8:30 बजे से लेकर के गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से कई गुना अधिक है। तो इस बार जो तस्वीरें दिल्ली से सामने आई हैं वो काफ़ी भयावह हैं, क्योंकि दिल्ली में जितनी बारिश अमूमन हुआ करती है उससे कई गुना ज़्यादा इस बार बारिश हुई है और इसी का ये नतीजा है कि कई जगहों पर मकान गिर गए, मकान ढह गए और पानी जो भरा दिखाई दिया, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। कई कई फीट तक पानी भरे रहे और यातायात जिस तरीके से प्रभावित हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। गाड़ियां बिल्कुल चींटी की तरह रेंग रही हैं और निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, साधन नहीं है। ये आप देख सकते हैं अंडरपास की तस्वीरें, किस तरीके से बस वहां पर लगभग पूरी की पूरी डूबी हुई है, सिर्फ उसकी छत दिख रही है और शीशे आधे दिख रहे हैं। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से दिल्ली में मेघा बरसे हैं। दिल्ली एनसीआर की और देश भर की अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई हैं वो 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की ये तस्वीरें, किस तरीके से गाड़ियां रुकी हुई हैं और जल जमाव की स्थिति अलग अलग जगहों पर देखने को मिली है। फरीदाबाद की ये तस्वीरें, किस तरीके से पानी भरा हुआ है और पानी की निकासी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि इस बार काफ़ी भारी बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर से सटे हुए इलाकों में। और गुरुग्राम की ये तस्वीरें, जहाँ पर सड़क टूट गई है, सड़क धंस गई है भारी बारिश की वजह से। नोएडा में भी जल जमाव देखने को मिला, गाजियाबाद में भी इसी तरीके से जलमग्न सड़कें और अशोकनगर मध्य प्रदेश की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो। अलग अलग तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से भारी बारिश की वजह से जो आफत है वो लोगों के सामने, अनेकों समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है भारी बारिश की वजह से। जिस तरीके से इस बार भारी बारिश देखने को मिल रही है अलग अलग जगहों पर और भारी बारिश की वजह से जो तमाम इंतजामात किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, नगर निगमों की तरफ से, वो भी दावे फेल होते हुए कहीं ना कहीं इस बार नजर आ रही हैं, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा बारिश इस बार हो रही है और ऐसे में जो भी इंतजामात किए गए हैं वो सभी
फेल होते हुए नजर आए। अभी भी दिल्ली एनसीआर में अगले 7 दिनों तक ऐसा ही हाल रहने वाला है। लगातार बारिश का मौसम बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है अलग अलग इलाकों में। इस खबर पर दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव तिवारी, क्या कुछ स्थिति देखने को मिली है दिन भर में? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार जो बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की स्थिति काफी बिगड़ रही है। कहीं ना कहीं तो जाम की स्थिति आपने भी छाया और जगहों में भी छाया। कहीं ना कहीं जरूर है कि जाम की स्थिति काफी भयावह रही है, क्योंकि जी लगातार जनता को चाहिए थी राहत। सरकार की तरफ से जितने दावे थे वो शायद विफल साबित हुए, क्योंकि अगर बारिश इतनी तेज होती कि ये दिक्कतें होती तो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति थी। मगर कहीं ना कहीं जो हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था कि मिंटो रोड पर फ्लाईओवर के नीचे जो पानी भर गया था और बस पूरी तरह से डूब चुकी थी, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर थी। मगर कहीं ना कहीं अब जब स्थिति 2 दिन की जो बारिश हुई है, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और कहीं ना कहीं सरकार को चेतावनी भी दी गई थी कि सरकार अपनी तरफ से पूरे काम करे। मगर कहीं ना कहीं जो सरकार के जो दावे थे वो विफल साबित हुए, क्योंकि लगातार हमने यही देखा है कि लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं वाटर लॉकिंग की दिक्कतें आई हैं और कहीं ना कहीं बात करें सरकार की जो दावे सारे बार बार वही कर रहे पड़ रहा है। सरकार के जितने भी दावे थे सभी विफल साबित हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार को चाहिए जनता के लिए राहत, यानी कि राहत इसलिए क्योंकि जनता वोट देती है इसी को देखकर कि सरकार उनके लिए कार्य करेगी। मगर सरकार जितने भी कार्य कर रही है शायद ये कह सकते हैं ये नाकाबी साबित है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन की बारिश के बाद लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। लगातार कई जगह तो दीवारें तक गिर चुकी हैं और कहीं ना कहीं तो ये भी देखा गया है कि अंडरपास जो बने हुए थे वहां जी तक कि उनको भी बंद करना पड़ा, क्योंकि वाटर लॉकिंग की जो दिक्कतें हुई हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी चिंता का विषय है। मगर बात करें एमसीडी विभाग की, क्योंकि एमसीडी विभाग ने कोशिशें बहुत की, दावे बहुत किए, जी हर तरीके से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात की, मगर कहीं ना कहीं जो दावे थे वो भी विफल हुए। मगर बात करें जिस तरीके से जनता के लिए राहत चाहिए वो नाकाबी साबित होती नजर आ रही है। जी जी, जिस तरीके से लगातार वहां पर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अब क्या कुछ कहा गया है? कितने दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है और कितनी आफत जो है वो बढ़ने वाली है दिल्ली वासियों के लिए? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार के दावे हैं वो विफल साबित हुए, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब जो सरकार के दावे थे, यानी कि दोबारा से जो वही कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर कोशिश सिर्फ नाकाबी साबित हो रही है। क्योंकि लगातार सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं, एमसीडी विभाग की बात करें खास तौर पर, क्योंकि वाटर लॉकिंग की जो दिक्कतें आ रही है ये सबसे ज्यादा एमसीडी विभाग की तरफ से आ रही है, क्योंकि जो पानी की जो निकासी होती है वो कहीं ना कहीं एमसीडी विभाग के अंदर आता है, क्योंकि सीवर लाइन बिल्कुल ब्लॉक है जिसकी वजह से पानी रोडों पर आ गया। जब रोडों पर आएगा तो कहीं ना कहीं जनता को दिक्कतें होंगी और सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बनती है इसी को लेकर, क्योंकि लगातार जनता चाहती है सरकार उनके लिए कार्य करे। मगर कहीं ना कहीं ये जो जाम की स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सरकार की लापरवाही की वजह से, क्योंकि जनता को चाहिए राहत और बात बार वही कहना पड़ रहा है कि जनता अभी भी राहत के लिए इंतजार कर रही है। मगर जो लगातार अभी 25 तारीख तक कह सकते हैं जो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 25 तारीख तक अभी मौसम इसी तरीके से बना रहेगा और लगातार बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। मगर देखना होगा, आज 20 तारीख हो चुकी है, अभी 4 दिन और बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और आएंगी और किस तरीके से सरकार के जो दावे होंगे वो विफल साबित होंगे। कहीं ना कहीं ये जरूर इन तरीके के जो हादसे होते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर कई बार मौतें तक देखने को मिलती है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं वही बात की जाती है कि जनता को चाहिए राहत। मगर इस जी तरीके की जो सारे दावे हैं हर साल के तरीके से कहा जाता है कि हम तैयार हैं, मौसम विभाग की तैयारी पूरी की जा चुकी है, मौसम के लिए हम तैयार हैं, हमने हर पर तरीके से कोशिशें की हुई हैं, मगर जो दावे हैं वो सारे धरातल पर विफल साबित हो रहे हैं। मगर सरकार अभी भी कह सकते हैं चुप्पी साध रही हुई है और एक दूसरे के ऊपर चीगड़ा फोड़ती हुई नजर आ रही है। जी जी राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि जगह जगह जो पानी भरने की जो स्थिति देखने को मिली है उसकी वजह से यातायात भी काफ़ी प्रभावित हुआ है, सड़क हादसे भी ऐसी स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में अक्सर ये देखा गया है कि सड़कें जो है वो धंस जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी है सरकार की तरफ से, एमसीडी विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है पानी की निकासी को लेकर के?
देखिए, बात करें एमसीडी विभाग की, तो एमसीडी विभाग की तरफ से हमने जो एमसीडी विभाग के जो मेयर हैं यानी कि जयप्रकाश जी, उनसे भी हमने कई बार बात करने की कोशिश करी है। पिछली बार भी हमने ये जब मिंटर रोड पर पानी वाटर लॉकिंग हुई थी, वहां भी हमने उनसे बात करने की कोशिश करी थी, मगर उन्होंने सीधा सीधा जल बोर्ड की तरफ घुमा दिया, यानी कि जल बोर्ड की दिक्कतें थी उनकी तरफ घुमा दिया। और जल बोर्ड आता है दिल्ली सरकार के अंडर में। मगर बात करें, वही एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने से अच्छा है कम से कम अपने गरेबान में देखें और किस तरीके से कार्य करना है वो सोचें। मगर जिस तरीके से अब जो बारिश की स्थिति बनी हुई है लगातार 2-3 दिनों से, तो कहीं ना कहीं जनता अभी भी परेशान है। मगर बात करें जिस तरीके से वाटर लॉकिंग की दिक्कतें यानी कि हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से रोड के अंदर जो गड्ढे बन जाते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं लगता और ट्रैफिक लेकर जाते हैं उस गड्ढे के अंदर, कई बार तो गिर भी जाते हैं और कई बार तो उनको चोटें भी लगती हैं। तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेवार भी सरकार ही है, चाहे वो एमसीडी विभाग हो या फिर दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार या फिर कोई पीडब्ल्यूडी हो। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से जनता को मिलनी चाहिए राहत, मगर कहीं ना कहीं जो एक दूसरे के ऊपर राजनीति कर रहे हैं यानी कि एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं शर्मनाक घटना है। क्योंकि इस तरीके से जब एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए जनता को तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जनता ने लगातार टैक्स दिया रोड बनाने के लिए, जनता ने सीवर लॉकिंग वाटर सीवर को बनाने के लिए पैसे दिए, वो भी टैक्स के रूप में, जो कह सकते हैं जो फ्लाईओवर बनाने के लिए पैसे दिए गए वो भी जनता के जाते हैं। मगर जिस तरीके से अब दिक्कतें सामने आ रही है लगातार 2-3 दिनों से, तो कहीं ना कहीं इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार ही जिम्मेवार है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या एमसीडी विभाग हो या फिर कोई और विभाग हो। मगर जनता वही अभी भी आस लगा के बैठी हुई है कि सरकार को कहीं ना कहीं जनता के बारे में सोचना चाहिए और जनता के लिए कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश करनी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं वो जो हादसे नजर आते हैं शायद वो जनता उससे डरती है, क्योंकि लगातार गड्ढों के साथ साथ कई बार दीवारें भी गिर जाती है, कई बार स्कूलों की दीवारें गिरी है, कई बार मकाने जो पुराने कंडीशन में होते हैं वो भी गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता अभी भी सोच रही है कि सरकार उनके लिए कब कार्य करेगी। जी बिल्कुल राजीव तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं जो तस्वीरें जो सामने आई हैं वो काफ़ी भयावह हैं और डरा देने वाली हैं, जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई हैं। और इसी के साथ फरीदाबाद से भी हमारी संवाददाता जो है पूजा शर्मा वो जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। पूजा, आपसे जानना चाहूंगा फरीदाबाद की क्या कुछ स्थिति है जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश देखने को मिल रही है? जी हरिंदर, फरीदाबाद की यदि बात की जाए तो जल भराव को लेकर और बरसात को लेकर हाल काफी बेहाल है। बारिश तो मौसम की यदि बात की जाए राहत जरूर महसूस हुई है, लेकिन साथ ही साथ भारी बरसात और जल भराव के कारण शहरवासियों के लिए बड़ी आपत्ति है बरसात बन गई है, यदि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि शायद ही फरीदाबाद शहर का कोई कोना ऐसा बचा हो जहां पर जल भराव ना हुआ हो। और यहाँ तक कि एमसीएफ कॉलोनी फरीदाबाद नगर निगम जिस पर जिम्मा है लोगों को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने का, उक्त अधिकारियों के आवास और जो ग्रीन बैच थे वो पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए और संयुक्त आयुक्त नगर निगम खुद झाड़ू लेकर उस पानी को निकालते नजर आए। सूत्रों से यह भी पता चला कि उन्होंने शिकायत की थी कि जल्द से जल्द ये पानी निकाला जाए, लेकिन जब देर शाम तक भी कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा उसकी सुध लेने, तो आखिरकार उन्होंने खुद ही झाड़ू लेकर पानी निकालने का मोर्चा संभाला। तो देखिए हरिंदर, समझा जा सकता है कि जब एक नगर निगम का इतना वरिष्ठ अधिकारी इस तरह से झाड़ू लेकर खुद पानी निकालने पर मजबूर है तो आम जनता के हालात क्या होंगे। सड़कें जो है एक ही बरसात में दम तोड़ गई हैं, गड्ढे हैं सड़कों पर और उस गड्ढों में जल भराव के कारण आए दिन लगातार हादसे हो रहे हैं। फरीदाबाद में पिछले 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही है, शहर की हालत काफी खराब है जल भराव को लेकर और कोरोना के बीच बड़ी मुश्किल से लोग अपनी जिंदगी में वापस लौटे थे, जनजीवन पटरी पर आया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो जल भराव है एक बार फिर से यदि कहा जाए कि जनजीवन थाम दिया है उसने, तो गलत नहीं होगा और इसके लिए पूरी तरह से नगर निगम प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। क्योंकि हर बार कमोबेश यही स्थिति होती है, या कोई पहला मौका नहीं है जब फरीदाबाद शहर पानी में डूबा नजर आ रहा है, अंडरपास पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, हर बार यही स्थिति होती है। कई साल पहले जो है जल भराव के कारण एक परिवार की जान भी चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद बड़ा संवेदनहीन प्रशासन नजर आता है। हादसे होते हैं, लोग चोटिल हो जाते हैं, कईयों की जान चली जाती है, लेकिन प्रशासन जो है हर बार वही डर्रा अपनाता है। और इसके पीछे एक बड़ी लापरवाही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मानसून सिर पर आ जाता है, प्री मानसून सिर पर आ जाता है, लेकिन तब तक भी अधिकारी सुध नहीं लेते, शहर को जल निकासी
से निजात दिलाने, जल निकासी की व्यवस्था करने के लिए, जल भराव से निजात दिलाने के लिए तमाम जो इंतजाम है वो बहुत देरी से शुरू किए जाते हैं। और उस देरी का कारण जो होता है उसकी वजह से जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी लापरवाही बरतते हैं। जो गाद निकाली जाती है नालियों से वो वहीं छोड़ दी जाती है, जिसके कारण जब जरा सी बरसात में वो पुनः नालियों में मिक्स हो जाती है। निचले क्षेत्र फरीदाबाद के इस वक्त काफी जो है जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। और विधायक नीरज शर्मा है कांग्रेस के यहाँ पर एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से, और एनआईटी क्षेत्र में जहाँ एक तरफ लोग पानी की समस्या से जूझते हैं, पीने की पानी की समस्या से, वहीं मानसून सीजन में यही पानी उनके लिए आफत बन जाता है। पूरा घर जो विधायक का था उसमें पानी सुबह प्रवेश कर गया। तो बेशक फरीदाबाद औद्योगिक नगरी कही जाती है, गुड़गांव के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला माना जाता है, लेकिन यदि हालात की यदि बात की जाए तो काफी सरकार को फरीदाबाद की ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि औद्योगिक नगरी भी है फरीदाबाद, और फरीदाबाद की औद्योगिक लापरवाही सामने आई है पूजा। उसका नतीजा है कि सड़कें पानी पानी वहां पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है, और सड़कों में जिस तरीके से आपने बताया कि काफी खड्डे भी हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी अभी जारी की गई है? अगले कितने दिनों तक ऐसा हाल वहां पर रहने वाला है? जी, आपको बता दें, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मौसम विभाग ने जो इससे पहले प्रेडिक्शंस की थी वो दिल्ली एनसीआर को लेकर कोई खास काम नहीं कर पाई थी। तो ऐसे में हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि जो बरसात है वो अभी भी बनी रहेगी। पिछले कुछ दिनों तक 2-3 दिन का जो है पूर्वानुमान लगाया है मौसम विभाग ने, लेकिन यदि ये हाल रहा, अगर मौसम विभाग की जो चेतावनी है, जो पूर्वानुमान है, यदि वो सही साबित हुआ तो निश्चित तौर पर फरीदाबाद के लिए आने वाले दिन आफत भरे हो सकते हैं जल भराव को लेकर, ये कहा जा सकता है। जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई है, और जिस तरीके से तमाम दावे किए जाते हैं मानसून की बारिश होने से पहले, तो कहां चूक हुई है प्रशासन की तरफ से? क्यों ऐसी स्थिति देखने को मिली है? क्या इस बार कुछ ज्यादा बारिश हुई है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जैसे आज की यदि बात की जाए, 2 दिनों की बात की जाए, तो सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। और फरीदाबाद नगर निगम के पास संसाधन नहीं है, और ये जो व्यवस्था है पूरी साल में, जब मानसून का सीजन आता है, बरसात होती है, तो उसके लिए इंतजाम कई महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए। जो नाले हैं उनकी सफाई करवानी चाहिए, उन पर जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने का काम करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के चलते जो इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाता है, जिसके चलते नालों की सफाई नहीं हो पाती है, और इसी जो है मिलीभगत के चलते कहीं ना कहीं जो लापरवाही है जो सफाई कर्मचारी हैं उनके जरिए भी बरती जाती है। तो बेशक लापरवाही तमाम प्रशासन के किसी भी स्तर पर हो, लेकिन जो उसका खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोग हर बार प्रशासन को कोसते नजर आते हैं जल निकासी को लेकर। और फरीदाबाद में जल भराव जो है बहुत ही विकट समस्या है। फरीदाबाद में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी निचले क्षेत्र हैं, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र है, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल होता है। वाहन चालक जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होते नजर आते हैं, क्योंकि सड़कें जो है एक बारिश में यहाँ दम तोड़ जाती हैं, और उनमें जो गड्ढे होते हैं जल भराव के कारण उन गड्ढों का पता नहीं लग पाता है। तो सड़क हादसों में भी वृद्धि हो रही है, यानी कि जल भराव केवल लोगों की दिनचर्या को नहीं प्रभावित कर रहा है, बल्कि उनकी जान को भी जोखिम में डाल रहा है। और इसे लेकर प्रशासन की संवेदनहीनता जो है वो सामने आ रही है। निश्चित तौर पर सरकार को, हरियाणा सरकार को यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। जिस तरीके से आपने बताया कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल जो तत्कालीन राहत जो है, तो तत्काल प्रभाव से क्या कुछ राहत सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों को पहुंचाई जा रही है? जो पानी, जो जल जमाव देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर, वहां से पानी की निकासी के लिए क्या कोई इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल, जब सोशल मीडिया क्योंकि काफी एक्टिव हो गया है, मीडिया के जरिए जब यह बात लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई, नगर निगम अधिकारियों को आड़े हाथों लेना शुरू किया, तो बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए, मोटर के जरिए, जहां पर बहुत अधिक जल भराव था, जहां पर सीवरेज ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में बरसाती पानी के साथ साथ सीवरेज का पानी आ गया था, या जो मुख्य कनेक्टिंग मार्ग है फरीदाबाद के, खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग से साथ लगते जो मुख्य मार्ग है,
उन पर वहां से पानी को निकालने के लिए विशेष रूप से मोटरें लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। यदि आज रात को भी बारिश होती है और सुबह भी बारिश होती है तो फिर वही स्थिति बन जाएगी। यानी अब प्रशासन के लिए जो है काफी मुश्किलों चुनौती भरी भी ये बारिश कह सकते हैं कि हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये इस चुनौती का जिम्मेदार भी प्रशासन है, क्योंकि वो समय रहते जो है अगर उपाय कर ले तो शायद इस तरह की समस्या से ना जूझना पड़े। जी पूजा, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से लगातार जो भारी बारिश हो रही है उसकी वजह से फरीदाबाद में भी लोगों को काफ़ी परेशानियों से जो है दो चार होना पड़ रहा है। इसी बीच हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आलोक उपाध्याय जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ स्थिति है गुरुग्राम की फिलहाल? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर जल भराव की बात करें तो हालांकि जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम करने के बाद जल भराव की समस्या से दूर कर दिया, क्योंकि जितने भी पानी जो गुरुग्राम में भरा था उन सभी पानी को धीरे धीरे करके जो चाहे वो पंप के माध्यम से हो तो पंप के माध्यम से जिला प्रशासन सभी पानियों को निकाल रहा है। लेकिन अभी तक लगभग 50% के आसपास है जो पानी की निकासी हो पा रही है, लेकिन अभी की स्थिति है उसमें कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ। जी आलोक, जो सड़कें धंसने की जो तस्वीरें सामने आई हैं गुरुग्राम से, उनके बारे में क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है? क्या उन सड़कों को दुरुस्त करवा दिया गया है या फिर जगह जगह इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं? देखिए बिल्कुल जगह जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो गुरुग्राम के इक्को चौक की है। जब आज सुबह की घटना है, जब लगभग 9 बजे के आसपास कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी गुरुग्राम पुलिस को कि जो ये हाईवे है वो धंस चुका है, काफी बड़ा गड्ढा हो गया है। तो गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए चारों तरफ से इसको घेर दिया है और आने जाने वाले जो वाहन है उनको इसके ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। गुरुग्राम की कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। चाहे वो पहले की बात करें कि मानेसर में रामपुरा फ्लाईओवर की बात हो, वो पिछली बार जब जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो उस टाइम भी वहां गड्ढा हो गया था। जैसे आज ये गड्ढा गुरुग्राम के इक्को चौक को देखने को मिला। जी आलोक, इसके बारे में जैसे कि आपने बताया कि वहां से आना जाना आवागमन जो है वो रोक दिया गया है यातायात के साधनों का, तो ऐसे में क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है लोगों के लिए? रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जितने जो अगर मैं राजीव चौक की बात करूं तो राजीव चौक से संकट चौक के लिए जो भी वाहन वहां से गुजरते थे तो उनको इसको चौक के ऊपर चढ़ना पड़ता था, लेकिन इसको रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो हालांकि जो फ्लाईओवर है उसको बंद कर दिया गया है, यानी ऊपर से किसी भी वाहन को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जितने भी वाहन है उन सभी को नीचे से जाने की ही उनको इजाजत दी जा रही है। जी आलोक, जिस तरीके से अंडरपास की जो तस्वीरें सामने आई हैं दिल्ली में और गुरुग्राम से सटे इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी अंडरपास में जिस तरीके से पानी जो भरा हुआ है, जल जमाव की स्थिति है, तो ऐसे में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। स्थिति जो उत्पन्न हुई है उससे काफी लोग परेशान है, क्योंकि लोग समय से अपने नौकरी पे या ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि काफी समय लग रहा है। जगह जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर हालांकि पुलिस ने भी आज एक एडवाइजरी जारी की थी कि जो लोग जिनको बहुत आवश्यक काम है वही लोग घर से बाहर निकले। तो जिला गुरुग्राम पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन उसके बाद भी काफी स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि काफी लंबा जाम भी लग गया था। NH हाईवे की बात करूँ तो काफी लंबा यहाँ जाम लग गया था, लगभग 2.5 लेकर और जाने तक ये जाम देखने को मिला था। उससे काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिस तरह से जिन्हें 10 बजे ऑफिस जाना था वो लोग 11 बजे ऑफिस पहुंचे हैं, 3 घंटे की देरी कहीं ना कहीं लोगों को हुई है। इससे काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट है, कब तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम? देखिए मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है कि आने वाले जो 24 घंटे हैं वो ऐसा ही मौसम रहेगा, क्योंकि अभी भी देखिए बादल छाए हुए हैं और बारिश की सूरत हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरह से जिला प्रशासन तमाम दावे करता है कि हर बार मानसून शुरू होने से पहले कि हमने बेहतर इंतजाम किए हैं, लेकिन सिर्फ पहले बारिश की उनके सारे दावों को पोखता कर देती है। जैसे फिलहाल एक तस्वीर देखने को मिल रही है। तो हालांकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि 24 घंटे जो आने वाले हैं वो काफी भयानक होंगे। बारिश होगी, काफी मात्रा में बारिश हो सकती है, तो इसको लेकर हालांकि लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जी स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है, ऐसे में अगर भारी बारिश होती है, जिस तरीके से सड़कें लगातार धंस रही हैं, अंडरपास में पानी भर रहा है, तमाम सड़कें जो हैं वो जलमग्न दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी? स्थानीय प्रशासन की तरफ से तैयारी तो बहुत पहले भी की गई थी, लेकिन वो उसका खामियाजा है जो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दावे के तौर होते हैं और दिखावे के तौर होते हैं। तो हालांकि जिला प्रशासन ने इस बार अगर कहीं पानी भर रहा तो उसको लेकर
पंप का इंतजाम किया गया है कि पंप के माध्यम से जो भराव की स्थिति है उससे निपटा जाएगा। तो जिला प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये इंतजाम कितने कारगर साबित होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी जी, स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए तो स्थानीय लोगों में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्या आक्रोश है, गुस्सा है, या फिर किस तरीके से वो अपना जीवन जो है वो बिता रहे हैं? देखिए, स्थानीय लोगों की बात करें तो मैं अभी गाडोली की बात करूंगा, तो जो गाडोली पूरे आधा गांव है बहुत पानी में भर चुका है। तो लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के ऊपर, क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जो हरियाणा में सबसे बड़ा रेवेन्यू देता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ विकास के नाम से बिल्कुल जीरो है। विकास नहीं होते, विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं विरोध है बहुत बड़ा, क्योंकि लोगों ने आज विरोध भी किया था, लोगों ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए थे, क्योंकि जिस तरह से आधा गाँव की मैंने बात की है कि गाडोली गांव है वो आधा गांव डूब चुका था। वहाँ के लोग, जो लोग घर के अंदर थे उनको छत का सहारा लेना पड़ा था, और जो लोग घर के बाहर थे वो लोग घर के बाहर ही मौजूद है। तो ऐसे में उन लोगों को काफी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसके प्रति कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा है तो फूटता जा रहा है। लोग प्रदेश सरकार के ऊपर और जिला अधिकारी के ऊपर कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। जी, स्थानीय प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से कोई मदद पहुंचाई जा रही है? देखिए, लगातार जिला प्रशासन से बातचीत हो रही है, तो उनका साथ साथ कहना कि कोई भी मदद होगी, जो अगर ग्रामीण को किसी भी तरह की जरूरत पड़ेगी तो उसे जिला प्रशासन द्वारा वो सभी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। लेकिन ये कागजों में है या हकीकत है, अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं गया। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा जो आने वाला जो समय है, जो आने वाले 24 घंटे जो गुजरने वाले हैं वो कैसे जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आलोक उपाध्याय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं गुरुग्राम से, वो भी ऐसी ही देखने को मिल रही है। जगह जगह पर सड़कें धंसी हुई हैं या फिर जलमग्न दिखाई दे रही हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में अभी आने वाले कुछ दिनों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। ऐसी मौसम विभाग की तरफ से जो है वो जानकारी दी गई है। पूर्वानुमान लगाया गया है कि अभी अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश भी दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। तो ऐसे ही लोगों को 2-4 वहां पर होना पड़ेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज़ के साथ।